मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद शाह और मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हो रहा हूं और वो टॉपिक का नाम है अपाहिज सफलता। आपने सफलता के बारे में सुना होगा, लेकिन अपाहिज सफलता ये तो पहली बार सुन रहे हैं। ये कौन सा टॉपिक हुआ ऐसा दिमाग में आता होगा। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दो बुक्स पढ़ी हैं और काफ़ी रिसर्च भी किया। काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पर मैं लिख भी रहा हूँ। वो दो दो बुक का नाम भी आपको बताता चलूँ। पहली बुक जो है द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, उनके ऑथर हैं टी हॉव एकर। और दूसरी बुक है चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ, ब्रायन ट्रेसी। बहुत अच्छे राइटर हैं, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बुक को लिखा है। ये दोनों बुक मैंने पढ़ा, मुझे बहुत हेल्प हुई और तब जाकर मैं ये सोचा कि इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं एक स्क्रिप्ट के माध्यम से। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, अपाहिज सफलता। तो अपाहिज सफलता को समझाने के लिए मैं आपको एक पहले एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को अगर कोई बंगला बनाना है या कोई बिल्डिंग बनाना है तो पहले हमें एक नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। वो ब्लूप्रिंट के अंदर पहले से डिज़ाइन किया रहता है कि डोर कहाँ होगा, विंडो कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, कमरे कैसे निकलेंगे, छत कैसी होगी, ये सब चीज़ें उस पर डिज़ाइन होता है। उसके बाद ही उसके हिसाब से वो बंगला तैयार होता है। तो उसी तरीके से इंसान की जो सफलता होती है वो सफलता बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसे घर में जन्म ले लेता है जिनके माँ बाप को ये पता नहीं होता है कि हमारी जो बातें हैं बच्चों पर कहाँ तक असर करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ मिलने वाला है बचपन में। आपने अपना बचपना तो याद नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास भी देखे होंगे या अपने रिश्तेदारों में भी देखे होंगे कि बहुत बच्चों को उनके माँ बाप उनको हमेशा उनकी आलोचना करते हैं, उनको हर चीज़ को करने से रोकते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, हमेशा आलोचना करते हैं। ये भी बोल देते हैं अपने बच्चों को छोटे पर ही कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बड़ी चीज़ के हकदार बन ही नहीं सकते, फलाना का बच्चा तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम तो मद्द बुद्धि हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम्हें तो दिमाग ही नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सफलता तो दूर तक आपके आसपास नहीं आ सकती है। और ऐसी बहुत सारी बातें वो बोलते रहते हैं और बच्चा वो चीज़ को ऑब्जर्व करते रहता है। तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ें इकट्ठा होते रहती हैं, जाने अनजाने में से ही, लेकिन इकट्ठा होते रहती है। बच्चा सुन ही रहा है, दिमाग में उसके जमा होते ही जा रहा है। तो ये आलोचनाएं और ये धमकी, ये डराना बच्चों को, और ये सब चीज़ें कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बड़ा हासिल नहीं कर सकते, तुम बड़ी चीज़ के हकदार नहीं बन सकते, ये सब चीज़ें उसके माइंड में स्टोर होते जाती हैं। तुमसे वो ज़्यादा बुद्धिमान है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कभी अपने माँ बाप से अगर ये पूछ भी लेता है कि मैं बड़ा होकर अमीर बनूंगा, गाड़ी लूँगा, घर लूँगा, तो अगर माँ बाप का माइंड सेट ऐसा शुरू से उनको मिला है तो बेचारे वो करेंगे भी क्या। वो गुस्से में बोल देते हैं अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं, धोखे से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके पास फालतू का पैसा होता है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। अब ये भी चीज़ बच्चे ने स्टोर कर लिया। अच्छा, बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वो जब पैसा मांगता है कि मम्मी मुझे कोई सामान चाहिए, अगर उनका मूड किसी और मूड पे तो बोल देते हैं क्या पैसा पेड़ पे उगता है क्या, पैसा ऐसा होता। बताया और भी तरीके से जा जा सकता है बच्चे को, लेकिन उनका भी माइंडसेट शुरू से वैसे ही रहा होगा इत्तेफाक से, तो उनके अंदर से भी वही चीज़ें निकलेंगी। तो बच्चा वो भी स्टोर कर लेता है और माँ बाप के आपसी झगड़े भी देखता है, पैसों को लेकर, तंगी को लेकर, कंजूसी को लेकर। अच्छा, बच्चा वो भी ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, ये जो एब्जॉर्व की बात कर रहा हूँ मैं, ये दिमाग में ऑब्जर्व हो रहा है। तो दिमाग पे माइंड जो है ना वो दो टाइप का होता है। देखो, जो ऐसे वीडियोस देखते हैं जो गहरे वीडियो होते हैं सोचने और समझने वाले, तो जो बात मैं बोलूँगा उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। माइंड दो टाइप का होता है, जिसे मन बोलते हैं, चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, दोनों को कैसे पहचानेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप रोज़ सुबह ब्रश करते हैं
तो आपको ब्रश के लिए बोलना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिक कर लेते हैं ब्रश, शर्ट का बटन बंद कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जिस काम में आपको दिमाग ना लगाना पड़े, जो ऑटोमेटिक होता रहे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें स्टोर हो गई हैं एज ए ब्लूप्रिंट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बंगला बनने से ब्लूप्रिंट चाहिए तब बंगला बनता है, उसके हिसाब से वैसे माइंड में ये सब चीज़ें ब्लूप्रिंट के तौर पे जमा होती है, जो ऑटोमेटिक होते रहती है। इसको करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सबकॉन्शियस माइंड। और जो कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन जो होता है, वो कैसे समझेंगे? जैसे आपको कुछ लिखना है तो आपको सोच के लिखना पड़ेगा, कोई नया काम है तो आपको सोच के करना पड़ेगा, जिसमें आप प्रेजेंट में रह के काम करते हैं। और जो स्टोर होता है, जमा होता है, वो सब कॉन्शियस में होता है, जो आपके चेतन मन को भी इफेक्ट करता है। तो बचपन में जो बातें हम अपनी आलोचनाएं, अपनी बुराई, अपनी कमजोरी, अपने डांट डपट, जो भी चीज़ें सुनते हैं माँ बाप से, बेचारे माँ बाप की भी गलती नहीं, उनको भी वैसे माइंड सेट मिला रहता है, तो बेचारे वो भी क्या सिखाएंगे, उनके चीज़ों से हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बचपन से जमा होती है। तो जब उस बच्चे को बचपन से कुछ खुलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब भी वो कोई बात लेके या कोई सवाल लेके जाता है तो उसको डांट दिया जाता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम बेकार हो, तुम असफल हो। आपने सुना ही होगा, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, ऐसा होता है आसपास में, हमने देखा भी है। फिर उन सब बच्चों में से एक बच्चा कोई ऐसा होता है जो बहुत गुस्से में होता है और वो घर छोड़ के चला जाता है कि जब मेरा कोई सुनता ही नहीं तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो वो जाता है गुस्से के साथ घर से। और गुस्से के साथ जब वो घर पे जाता है, घर से जाता है, तो लक बाई चांस या किसी और कारण से वो पैसे वाला हो जाता है। और पैसे वाला हो जाने से ये होता है कि पैसा जब वो कमा लेता है, सफलता हासिल कर लेता है, क्योंकि वो समझता है कि पैसा कमाना ही सफलता है। पैसा तो कमा लिया, फिर वो क्या करता है, जो उसके बचपन के सवाल थे, गाड़ी, घर, बंगला, कपड़े, घड़ी, बेल्ट, ये सब चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें, वो सब चीज़ें खरीदना चालू करता है। बाहर का वो सब कुछ चेंज कर देता है, लेकिन अंदर का कुछ चेंज नहीं होता है। अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई चीज़ है ना, जो बचपन से उसको मिली है, वो स्टोर वैसे की वैसे ही रहती है। अब उसे लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। अब यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो मैंने आपको कहा था ना, अपाहिज सफलता। अब उसके पास बाहर की दुनिया में सब कुछ उसने मेंटेन कर लिया है, बट अंदर की दुनिया जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, उसको उसने चेंज नहीं किया। तो अब जब वो सफल हो जाता है, उसके दोस्त भी होते हैं, आसपास में बहुत सारे रिलेशन भी होते हैं, तो वो बचपन से जो आलोचना पाया है, जिस जिस टॉपिक पे, जिस जिस सब्जेक्ट पे, तो वो उस टॉपिक में आलोचना करना चालू करता है लोगों की अपने आसपास में। और उसको बोला गया था बचपन में कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। तो जब बड़ा आदमी थोड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि मैं पैसे वाला और गाड़ी, मेरे पास सब कुछ है, तो लोगों को लगना चाहिए ना मैं बुद्धिमान हूँ। तो वो अपने आसपास जो बुद्धिमान रहेंगे, अक्लमंद रहेंगे, उनकी बुराई करेगा कि उनको कुछ नहीं आता, मुझे सब पता है। क्योंकि वो इंसान अपने आप को नहीं कर पाया था ना बचपन में, तो अपने को साबित करने में लगा रहेगा। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा सफल हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन वो रहते हुए ही हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान ऐसा बिहेव करते हैं कि वो फलाना ऐसा, उसको क्या कर, उसको क्या दिमाग है, ऐसी बातें करते रहते हैं। और आपने ऐसे भी देखा होगा कि बहुत बड़ी गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन उसका बिहेवियर आप देखोगे, उसके अंदर हम्बलनेस नहीं है ही नहीं। बात करके लगे और एक ऐसा एकदम लो किस्म का इंसान है। एक्चुअली उसने सब कुछ बाहर चेंज कर लिया, बट वो अंदर चेंज नहीं कर पाया। और जो उसने सफलता हासिल की है बाहर की दुनिया का, गाड़ी, मोटर, घर, जो भी लिया है, वो गुस्से की बुनियाद पे लिया है। उसने प्रोग्रामिंग नहीं चेंज किया है, जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है उसको चेंज नहीं किया है। तो उसको बचपन में ये भी मिला है कि तुम कभी सफलता नहीं पा सकते, तुम बड़ी चीज़ों के हकदार नहीं। तो उसको बार बार ये याद आता रहता कि कहीं जो मैं कमाया हूँ कहीं मेरे से छिन ना जाए, कहीं मैं लॉस ना कर दूँ। तो उसका भी डर रहता है उसको। वो गाड़ी में बैठा रहेगा तो भी डरेगा, अपने
कहीं पे भी जगह पे बैठेगा तो डरता रहेगा कि मुझसे कोई चीज़ छीन ना जाए, क्योंकि बचपन में डराया गया है ना उसको, माइंड में बैठा हो गया, तो आप वो डरता रहेगा। और जब उसकी शादी ब्याह जब हो जाएगी, तो शादी होने के बाद भी वो पैसा होने के बाद भी वाइफ से कंजूसी करेगा, पैसा नहीं देगा। मैं कंजूसी करना ठीक है, बट मैं नहीं बोलता हूँ पैसा बर्बाद करो इंसान, लेकिन पैसा इस्तेमाल भी करना चाहिए इंसान को। तो वो कुछ कुछ बातों पे टोकेगा कि तुम पैसा बर्बाद करते हो, वो बच्चों को टोकेगा, इतना महंगा चीज़ क्यों लेते हो, क्योंकि बचपन से उसको प्रोग्रामिंग में वही मिली है। देखो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पैसा बहुत है बट उनका बिहेवियर घर में एकदम कंजूसी वाला रहता है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आदमी तो बड़ा कंजूसी कर रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। आसपास में देखा होगा आपने, तो उसमें उसका दोष नहीं रहता है, उसकी प्रोग्रामिंग में बचपन से वही चीज़ पड़ी हुई है। तो उसका जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, जो बाहर उसने बनाया, गाड़ी मोटर घर जो भी चीज़, बैंक बैलेंस, बट उसका जो अंदर का सब कॉन्शियस माइंड में जो बचपन से उसको मिला उस इंसान को, उसने उसको चेंज नहीं किया। तो जो बाहर की सफलता है और जो अंदर उसको सफलता हासिल करना था, दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्शन होता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत पैसा है, लेकिन जब उससे आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा यार कितना लो किस्म का आदमी है, कितना लो कैटेगरी का बात कर रहा है, लगता है बड़ा आदमी हो सकता है। वो हर चीज़ में अपने आप को दबाएगा, मतलब बात करने में लगेगा नहीं आपको ना कि ये बात उस तरीके से कर रहा है जिस तरीके से एक बड़ा आदमी करना चाहिए। उसके बैठने के तरीके के स्टाइल में भी आपको ऐसा लगेगा अरे कैसा आदमी है। कोई भी चीज़ उसके एक्शन में भी वो चीज़ नहीं दिखेगी कि यार ये कैसा, इनका मतलब इनकी जो क्रियाएं हैं, जो उनकी एक्शन है, ये सब चीज़ें मतलब कैसी है एकदम, ये बाहर से कैसे हैं, सब कुछ इनके पास है लेकिन ये कैसे हैं। तो सब कुछ चेंज हो गया बट अंदर चेंज नहीं हुआ है। और जो इंसान सफल हुआ है अपने पुरानी प्रोग्रामिंग को चेंज किए बगैर, तो इंसान सफल होकर भी अपने आप को असफल ही मानेगा। आपको क्या लगता है, आपके पास गाड़ी मोटर घर बंगला सब कुछ है, फिर भी आपको अंदर से ये काट रहा है कि कहीं पैसा ना छीन जाए। लोग आपको बोल रहे हैं कि कितना लो कैटेगरी का आदमी है यार, इसने तो अपनी सफलता के अनुरूप अपने को ढाला ही नहीं, इंसान का ये नहीं। तो इसमें बुराई की बात नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टॉपिक को समझाना चाह रहा हूँ। तो इंसान को सफलता के साथ साथ ना अपनी प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। प्रोग्रामिंग जो है ना उस पर भी ध्यान देना चाहिए, आपके बिहेवियर पे, आपके विचार पे, आपकी फीलिंग्स पे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ें जमा होती रहती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। लोग बोलते हैं ऐसा होता नहीं है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी सांप ने काटा है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को काटा भी होगा। अच्छा, उनका डरना लाजमी, काटा है उनको। अच्छा, जिनको नहीं काटा है, अगर उनको बोले आपके पास से सांप गुजरा तो आप बोलेंगे अरे हमको भी डर लगेगा। अच्छा, काटा नहीं फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि बचपन से सुन सुन के कि सांप काटने से इंसान मर जाता है, ये डर बैठा हुआ है दिमाग के अंदर। तो ऐसे माइंड में भी डर बैठा रहता है जो बचपन से हम सुनते आ रहे थे। तो ये तो सफलता के बाद जो एक्टिविटी है, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग है, ये चेंज नहीं हुई है, तो हम तो असफल ही हैं सफलता के बाद, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही चेंज नहीं हुआ, हमारा सोचने का दृष्टिकोण ही चेंज नहीं हुआ, नज़रिया नेगेटिव ही है, अंदर नेगेटिविटी ही चालू है, अंदर कंजूसी ही चालू है, अंदर बैठने का, बोलने का सब रवैया उसी तरीके का है, क्योंकि बचपन से इतना आलोचना हुआ है, इतना सब कुछ हुआ, सब स्टोर पड़ा हुआ है, बाहर सब कुछ चेंज हुआ है। तो जब अंदर और बाहर दोनों में अंतर रहता है एक ही इंसान के अंदर, तो वो इंसान सफल होकर भी अपाहिज रहता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सफलता इम्पोर्टेंट तो है, बट उस सफलता से पहले जो आपने बचपन से इकट्ठा किया है उस पर भी सफलता पाना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन ये है, ये है फैक्ट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना स्नैक वाला, तो अब लोग सांप नहीं काटा तो भी डर जाते हैं कि भाई ऐसा, लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो बचपन से सीखा है कि सांप देख के डरना नहीं है, और वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को इतना मजबूत कर लिया कि वो उसको प्रैक्टिस करके एक्सपर्टी हासिल कर लिया, और वो सांप को गले में टांग के घूम रहे हैं। आपने देखा होगा ना डिस्कवरी पे,
कुछ लोग सांप को गले में टांग के घूमते हैं। तो उसने क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज़ें डाली गई थी डर, वो डिलीट किया, उसने एक्सपर्टी हासिल कर ली, तो वो सांप से खेल रहा है। देखा होगा ना अपने डिस्कवरी पे, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो कभी जब हम कोई नया काम करते हैं सफलता के लिए, किसी आगे दिशा में बढ़ने के लिए, वीडियो का मोरल यही है जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। तो जब आप कोई चीज़ करने जाते हो सफलता के लिए, तो आपको फिर वही चीज़ रोकती है जो बचपन में आपने सुनी थी, तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ी चीज़ के लिए बने नहीं हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो। तो वो सब चीज़ें आपको रोकना चालू कर देती है और हम रुक भी जाते हैं। तो कभी भी कोई चीज़ को अगर आपको आगे करना है लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप ध्यान दीजिए कि जो विचार आपको रोक रहे हैं, ये विचार आपके ही हैं या बचपन से आपको किसी ने दिया है। मैं उन माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ, रिलेटिव के खिलाफ नहीं हूँ, उन पड़ोसी के खिलाफ नहीं हूँ जिनसे आपको ये चीज़ें मिली हुई हैं। उनको भी नहीं मिला ना बेचारे, वो भी क्या कर सकते थे। ये वीडियो उनके खिलाफ नहीं है, ये सुधार का वीडियो है। तो लाइफ में जब भी कोई बड़ा काम करते हो, अगर वो बड़ा काम करने से आपका मन आपको रोकता है कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ी चीज़ों के हकदार नहीं हो, तो उन विचारों को गौर करो कि ये विचार आपके हैं या किसी और के हैं। अगर किसी और के हैं तो प्लीज़ इसको चेंज करो। चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको चेंज नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ी हुई विचार किसी और के हैं, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी आप अपने आप को अपाहिज ही मानेंगे। पहली बात तो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, फोकस करिए। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, आपको कौन चीज़ और कौन सी चीज़ें रोक रही हैं, अगर वो आपकी नहीं है, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, तो उनको चेंज करो और ख़ुद को भरोसा दिलाओ कि मैं कर सकता हूँ। खुद को याद दिलाओ कि ये चीज़ें जो मुझे रोक रही हैं, ये मैं नहीं हूँ। तो ध्यान दीजिए लाइफ में। और ये जो पुराने कैसेट्स जो दिमाग में पड़े हुए हैं, अगर वो कैसेट्स आपके नहीं हैं तो उसको इरेज करिए, कोई भी काम शुरू करिए, कोई भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे बेचारे इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको पूरा बचपन में जो कुछ मिली रहती है वही उनको रोकते रहते हैं। वो समझ नहीं पाते मुझे रोक कौन रहा है। कोई भी काम, कोई टारगेट मिलता है तो भी थोड़ा दिन के बाद एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि वो सब चीज़ें बचपन से पड़ी हुई हैं सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको रोक रही है। तो वो चीज़ों को आप इरेज करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और एक छोटा सा आपको एक लाइन बताता हूँ मैं आपको, अंदर की दुनिया को आप सफल बनाकर ही बाहर की दुनिया को सफल बना सकते हैं। अगर अंदर से आप सफल नहीं हैं, अंदर से मतलब आपकी प्रोग्रामिंग जो आपको बचपन से मिली है, अगर आपकी प्रोग्रामिंग वही है आलोचना वाली, तो आपके विचार यानी फीलिंग नकारात्मक रहेगी। और आपकी फीलिंग अगर नकारात्मक है तो आपकी आगे सब चीज़ें नकारात्मक होती जाएंगी, आपके एक्शन भी निगेटिव होते जाएंगे और आप कभी ये फील ही नहीं कर पाएंगे कि मैं बड़े चीज़ के लिए बनाऊँ। और बड़ा जब चीज़ आपकी फीलिंग में नहीं है तो आप हासिल कैसे करेंगे। ये नकारात्मक विचार भी वहीं से आता है, बचपन से ही आता है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, सिर्फ दो ही चीज़ लेके पैदा होता है, एक ऊंचाई का डर और एक शोर आवाज़। बाकी सारे डर हम यहीं सीखते हैं। तो प्लीज़ आगे की ज़िंदगी में अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो भी चीज़ें निकलती हैं, जो आपको आगे बढ़ने से, टारगेट करने से, कोई भी चीज़ लाइफ में हासिल करने से रोकती हैं, चाहे विचार के तौर पे, चाहे एक्शन के तौर पे, चाहे भावना के तौर पे, तो सोचो कि ये विचार मेरे ही हैं, ये मेरी ही फीलिंग है। अगर ये बचपन से आई है तो इसको प्लीज़ चेंज करो और उसको दिमाग को समझाओ कि अब मैं वो नहीं हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैंने एक्चुअली ये वीडियो पे अगर मैं डिटेल में बात करता तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जो ये वीडियो देखेंगे, अक्सर ऐसे वीडियो गहरे लोग ही देखते हैं और सफल लोग ही देखते हैं। तो मैंने बहुत सारी बातें बोली। ऐसा होता है ना कि कोई एक बात बोले उसमें से 100 बात इंसान निकाल लेता है। तो मुझे मालूम है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करिए। अगर वो दिमाग में जो भी चीज़ें जमा हैं वो आपकी नहीं हैं
और उसको चेंज करने के बाद सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। और लास्ट में एक लाइन बोलूँगा, मैं पैसे के खिलाफ़ नहीं हूँ, पैसा बहुत ज़रूरी है, इंसान को ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखिए, अपनी सब कॉन्शियस में पड़ी हुई ओल्ड प्रोग्रामिंग जो आपको मिली है, आलोचना ये वो, उससे जो इंसान आप बने हो, तो आप एक इंसान हो। और पैसा आपको नहीं बना सकता जो आप पहले से नहीं हो। पैसा आपको वो नहीं बना सकता जो आप पहले से नहीं हो। तो अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करो, अंदर की दुनिया को चेंज करो, और चेंज करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यही चीज़ें आपको रोकती हैं हर टारगेट से, हर काम करने से। और ये चीज़ें अगर आपकी नहीं हैं तो प्लीज़ पे ध्यान दो और अपने प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।